प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन को, आज के कलाम को आपके साथ शेयर करूं, मैं उससे पहले आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अंतिम समयों में रह रहे हैं, क्योंकि अब समय की बात नहीं बची है। अब हम अंतिम दिनों में ज़िंदगी जी रहे हैं। हम बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ देखेंगे। ये मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कैसे खुदा की हर प्रोफेसी, हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जो जो परमेश्वर ने पुराने और नए नियम में कहा है, हम वो सब संपूर्ण होते देख रहे हैं। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि जो द बेस्ट आने वाला है आप उसे मिस करें। द बेस्ट थिंग ये है कि न केवल हमारा रैप्चर होगा, न केवल हम उठाए जाएंगे, लेकिन हम हमेशा के लिए अपने खुदा के पास रहेंगे। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने के लिए एक्साइटेड हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि यीशु वहाँ है। यीशु स्वर्ग के कारण यीशु नहीं है, स्वर्ग यीशु के कारण स्वर्ग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत जल्द वो अपने उन लोगों को लेने आ रहा है जो तैयार हैं, जो उसके कलाम पे चलते हैं, जो उसके वर्ड को फॉलो करते हैं। वो उन्हें लेने नहीं आ रहा है जो सिर्फ चर्च जाते हैं और सोमवार से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक वो अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से चाहे इस तरह से जी सकते हैं। जी नहीं, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहा। वो उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसके साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो हर दिन अपने अंदर की गंदगी को पहचान कर खुदा के सामने पश्चाताप तौबा करते हैं। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप वहीं रहें जहाँ वो है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में तैयार होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन ही आपको तैयार कर सकता है। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो आपको तैयार होने में बहुत मदद कर सकते हैं। ये बेसिक टीचिंग का जो चैनल है, हमने विशेषकर उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जो बाइबल के सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो सच में एक गंभीर विद्यार्थी हैं, जो प्रभु के वचन को समझना चाहते हैं। और आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम इस अर्थ पे, हम इस धरती पर एक हारी हुई ज़िंदगी जिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो एक हारी हुई सी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं अक्सर जब मीटिंग्स में जाता हूँ और मैं अपने भाई बहनों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो जो शिकायतें करते हैं, जो वो बातें बताते हैं, मैं उन पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि बहुतों को विजयी का मार्ग, जो वे ऑफ विक्ट्री है, किस तरह से हम चीज़ों पर फतह पा सकते हैं, जय पा सकते हैं, वो उन्हें नहीं पता है। बहुत सारे लोग निराश हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर सोच सोच के, और कुछ लोग तो इतना सोचते हैं कि जब हम वचन बताते हैं तो भी उनके अंदर कुछ नहीं जा पाता, क्योंकि वो उस समय भी कुछ सोचते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम एक हारी हुई जिंदगी देखें। ये खुदा की मर्जी है कि हम एक विक्टोरियस, एक विजयी जिंदगी जिए। बाइबल बताती है जीसस एक निष्पाप परमेश्वर है, उसे कभी पाप नहीं किया। जब वो स्वर्ग में था वो तब भी सिद्ध था, और जब वो पृथ्वी पे मनुष्य बन के आया तो भी वो हर एक परीक्षा का, हर एग्जाम, हर ट्रायल्स को पार करके वो पवित्रता में चलता रहा। और ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम भी जितने लोग हम खुदा में हैं, मसीह में हैं, हम सब एक विक्टोरियस लाइफ जिए। पॉल भी कहता है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो हमें ऐसे फेस्टिवल्स में रखता है जिस फेस्टिवल में हम हमेशा एक विक्टोरियस लाइफ जी सकें। मैं इस समय आपके सामने एक स्क्रीन पर वर्ड रख रहा हूँ। ये मत्ती की किताब में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील और उसका 21वां बाब, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 और 2 वचन।
जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और वो अपने दो चेलों को बुलाकर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ आओ। और जैसे वो वहाँ आते हैं, वो उन्हें कहता है सामने के पास जाओ। सामने जाइए और वहाँ पर एक तुम्हें गदही मिलेगी और उसका एक बच्चा मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जीसस उस पर बैठकर उसने वहाँ से आगे ट्रैवल किया था और कैसे लोग अपने कपड़ों को उस गधे के सामने बिछा रहे थे, ये एक ऑनर दे रहे थे कि जीसस आ रहे हैं। अब आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ, ये जो गधा है ये कोई और नहीं है, ये हम हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ लिखी हुई बातों को न समझें, समझें कि पीछे स्पिरिट में क्या है, खुदा ने क्यों बातें लिखी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये एक गधा नहीं है, ये हम हैं। और जैसे जीसस ने दो डिसाइपल्स को भेजा, एक को नहीं, वैसे एक भी ले आ सकता था, लेकिन दो को उसने भेजा। दोनों को कहा तुम जाओ और उसको ले आओ। और मालिक पूछे कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, तो कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है, प्रभु को उसकी ज़रूरत है। और बाइबल बताती है कि उसे ले आया गया और यीशु उस पर राइड करके आगे बढ़ा। मुझे बिलीव है कि ये हम हैं और परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए, जैसे उस गधे को छुड़ाने के लिए, उस बच्चे को छुड़ाने के लिए दो चेलों का इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है हमें भी छुड़ाने के लिए दो चीज़ों का उपयोग किया गया है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए दो चीज़ें भेजी हैं ताकि हम विजयी जिंदगी जी सकें, और एक है अनुग्रह और दूसरा है दया, मर्सी एंड ग्रेस। आप सभी जानते होंगे दया पुराने नियम का शब्द है। आप बहुत जगहों पर पुराने नियम में अनुग्रह शब्द बहुत कम पाएंगे, आप अधिकतर शब्द पाएंगे दया। मेरे ऊपर दया कर, मेरे अपने नाम के निमित्त मुझ पे दया कर, तू दयालु है, तू दया का सागर है। आपको दया शब्द बहुत मिलेगा, लेकिन नए नियम के अंदर दया शब्द भी है, बट उससे भी ज्यादा है अनुग्रह। वह इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह करे। वो परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ओ पौलुस की हर पत्री शुरुआत ही ऐसे होती है कि खुदा का फजल, अनुग्रह मतलब ग्रेस, और उसकी दया तुम पर बनी रहे। और आपको एवरी लेटर के, पॉल के एवरी लेटर में आपको ग्रेस 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 आपको बहुत मिलेगा। तुम हमारे खुदावन का फजल जानते हो कि वो अमीर हो के गरीब बना ताकि उसके गरीब हो जाने से तुम अमीर बन जाओ। पॉल कहता है एक जगह पे कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, न कि हमारे कामों से। और पॉल एक जगह पे ये भी कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें पाप को ना कहने की ताकत देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको समझाना चाहता हूं अनुग्रह और दया में क्या अंतर है। सुनिए, जब भी आप परमेश्वर को कहते हैं मुझ पर दया कर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं जो मैं आज तक करता आया हूं, कृपया उससे माफ कर, प्लीज फॉरगिव अस। लेकिन जब आप परमेश्वर को ये कहते हो कि मुझे अनुग्रह दे, तो आप परमेश्वर से ये कह रहे हो कि वो जो पाप जो मैं करता आया हूं, अब वो पाप मुझसे दोबारा ना हो, इसलिए मुझे अनुग्रह दे, शक्ति दे, मुझे सहायता कर, मेरी मदद कर। आप जानते हैं आप में से हर एक को मुझे, हमें अनुग्रह और दया हर दिन चाहिए, क्योंकि हम हर दिन पाप करते हैं। पौलुस की हर पत्री की शुरुआत इसी तरह होती है, परमेश्वर की दया, खुदावन का रहम और उसका फजल तुम पे बना रहे। जब यीशु को गधे की जरूरत थी, उस पर बैठना था, ओ बाइबल बताती है उसे दो चेलों को भेजा और वो उसको छुड़ा के लेके आए। वैसे ही खुदा ने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए दो चीजें वो हमेशा हमें देता है। पहली चीज दया और अनुग्रह खुदा से अलग नहीं है, वो उसके फल हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में एक विक्टोरियस लाइफ मीन्स आप वो कहें
जो सही है, न कि वो जो आप चाहते हैं। आप वो सोचें जो सही है, न कि वो जो आप चाहते हैं। जब आप जो करना चाहते हैं वो न कर पाए, पर जो सही है आप वो करें, इसे करने के लिए आपको अनुग्रह की जरूरत है, आपको ग्रेस की नीड है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अर्थ पे जीने के लिए हमें दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है। एक, कि परमेश्वर हम पे दया करे। दूसरा, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे। दया इसलिए करे क्योंकि हमने बहुत बुरे और गंदे और घिनौने पाप किए हैं, वो उन्हें माफ करे। और अनुग्रह ये है कि हम उन्हीं पापों को फिर से न दोहराएं। आप जानते हैं, अनुग्रह न मिलने के कारण हमारे पाप क्षमा तो हो जाते हैं दया में, पर अनुग्रह न मिलने के कारण हम उन गुनाहों को कंटिन्यू करते रहते हैं। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर अनुग्रह मिलता कैसे है? अनुग्रह मिलता है परमेश्वर के साथ संबंध रखने से। क्यों हम आखिरी कलाम जो पढ़ते हैं अपने चर्चिस में, वो ये है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, खुदावन का फजल, यसु का प्यार और पाकरू की शराकत और उसकी जो सहभागिता है वो हमारे साथ बनी रहे। हम क्यों इस वर्ड को पढ़ते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया। हम जानते हैं कि बेटे ने हम पे फजल किया और उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। पर क्या पवित्र आत्मा ने जो चीज हमें प्रोवाइड की है, क्या वो हमने ली है? पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता करने आया है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने आया है। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ संबंध रखना स्टार्ट करते हैं, उसके जीवन में, बाइबल बताती है, वो इसलिए आया ताकि हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएं। उसकी अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया है, ग्रेस पे ग्रेस पाई है। जब आप वह खुदा जो अनुग्रह से परिपूर्ण है, जब आप उसके साथ संबंध में आते हो, उसकी ओवरफ्लो ग्रेस आपके जीवन में आना स्टार्ट करती है और उसी ग्रेस की वजह से आपको पाप पसंद नहीं आता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए न केवल दया पर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और आप देखिए, उसी गधे पर जीसस राइड कर रहा है। मैं बिलीव करता हूँ एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे अंदर राज्य करेगा, उसकी हमारे अंदर चलेगी, वो हमारे अंदर से बहेगा, वो अपने लोगों से हमारे द्वारा मिलेगा, उनसे बातें करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी, बरकत पाई होगी। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का नाम है दया और अनुग्रह। आप चाहें तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और सिर्फ इतना लिखिए अनुग्रह और दया, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आशीष पाई होगी, और अगर आपने सीखा हो कुछ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग जारी रखें तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। आप सबको जय मसीह की।